जून 2025 में डिजिटल दुनिया एक सचमुच चौंकाने वाले खुलासे से हिल गई। साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर्स ने अब तक का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच खोजा है। डार्क वेब पर 16 बिलियन लॉगिन क्रेडेंशियल्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन मिला। इस मैसिव डिजिटल खजाने में 30 अनसिक्योर्ड डेटा सेट शामिल थे, जिनमें गूगल और इंस्टाग्राम पर पर्सनल अकाउंट से लेकर सेंसिटिव सरकारी वेबसाइट्स तक बहुत सारी सर्विसेज के लिए यूजर नेम और पासवर्ड थे। जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का तर्क है कि पुराने सिक्योरिटी ब्रीच से डुप्लीकेट एंट्रीज के कारण 16 बिलियन का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। हो सकता है इस लीक का बहुत बड़ा स्केल पहले कभी नहीं देखा गया और यह हर जगह इंटरनेट यूजर्स के लिए एक डरावनी वेकअप कॉल है। यह घटना हमारी तेजी से बढ़ती डिजिटल लाइफ में एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी को उजागर करती है। ऐसे लीक का तुरंत नतीजा यह है कि लाखों अगर अरबों नहीं लोग अब साइबर क्राइम के बहुत ज्यादा रिस्क पर हैं। एक्सपोज्ड डेटा सिर्फ पुराने या इनएक्टिव अकाउंट्स की लिस्ट नहीं है, यह मलिशियस एक्टर्स के हाथों में एक पावरफुल हथियार है। हैकर्स इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल सोशल मीडिया प्रोफाइल को टेक ओवर करने, प्राइवेट ईमेल्स को एक्सेस करने, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थीफी करने और यहां तक कि आइडेंटिटी थेफ्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। बहुतों के लिए परेशानी का पहला संकेत उनके इंस्टाग्राम पर एक अजीब पोस्ट या उनके बैंक से एक ट्रांजैक्शन के बारे में ईमेल हो सकता है जो उन्होंने कभी नहीं किया। खतरा असली और मौजूद है, जो एक दूर के खतरे को किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक बहुत पर्सनल प्रॉब्लम में बदल देता है जिसका डिटेल्स इस बहुत बड़े डिजिटल जाल में फंस गया था। जो बात इस घटना को खास तौर पर अलार्मिंग बनाती है वह है प्रभावित प्लेटफॉर्म्स की डाइवर्सिटी। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी जिसे हैक किया गया, यह कई सालों से अनगिनत सोर्सेज से डेटा का एक एग्रीगेशन था जो इंटरनेट के छिपे हुए कोनों में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक साथ बंडल किया गया था। इसका मतलब यह है कि एक पासवर्ड जो आपने 10 साल पहले एक छोटी भूली हुई वेबसाइट के लिए इस्तेमाल किया था, अब आपके प्राइमरी ईमेल अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ब्रीच हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटीज के इंटरकनेक्टेड नेचर और एक वीक लिंक का हमारी सिक्योरिटी चेन में हमारे पूरे डिजिटल प्रेजेंस पर पड़ने वाले कैस्केडिंग इफेक्ट को अंडरस्कोर्स करता है, जिससे प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस लीक की खोज हमें एक असहज सच का सामना करने के लिए मजबूर करती है। हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक कमोडिटी है जिसे ऑनलाइन शैडोवी मार्केट्स में खरीदा और बेचा जाता है। सिक्योरिटी की भावना जो हमें अपने डेली एप्स में लॉग इन करते समय महसूस होती है, अक्सर एक नाजुक भ्रम होती है। यह घटना सिर्फ थीफी हुए पासवर्ड के बारे में नहीं है, यह प्राइवेसी के इरोजन और डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन के लगातार अंडरलाइंग खतरे के बारे में है। यह हम में से हर एक को अपनी सिक्योरिटी हैबिट्स को फिर से री-इवैल्यूएट करने और यह सवाल करने के लिए मजबूर करता है कि क्या वे सिंपल पासवर्ड जिन पर हम सालों से भरोसा करते आ रहे हैं, इस नए ज्यादा डेंजरस डिजिटल लैंडस्केप में हमारी रक्षा करने के लिए अभी भी पर्याप्त है। कंप्लेसेंसी का समय खत्म हो गया है, डिजिटल विजिलेंस की जरूरत अब है। अपनी सुरक्षा के लिए आपको सबसे पहले दुश्मन की टैक्टिक्स को समझना होगा। हैकर्स आपके क्रेडेंशियल्स चुराने के लिए कई क्लेवर ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें फिशिंग सबसे कॉमन और डिसेप्टिव मेथड है। कल्पना कीजिए कि आपको एक एसएमएस मिलता है जो आपके बैंक, शायद एसबीआई से लग रहा है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि जब तक आप तुरंत अपने डिटेल्स वेरीफाई नहीं करते, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। मैसेज में एक लिंक होता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक वेबसाइट पर ले जाया जाता है जो ऑफिशियल एसबीआई लॉगिन पेज जैसी दिखती है। हालांकि यह एक फेक है। जिस पल आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, हैकर्स उसे कैप्चर कर लेते हैं। वे फेसबुक प्रोफाइल के लिए ब्लू टिक का वादा करने वाले ईमेल्स या डिलीवरी सर्विसेज से मैसेज के साथ भी यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। हैकर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक और पावरफुल तकनीक को क्रेडेंशियल स्टफिंग कहा जाता है। ये मेथड कई वेबसाइटों पर एक ही पासवर्ड को फिर से इस्तेमाल करने की आम ह्यूमन हैबिट का फायदा उठाती है।
उदाहरण के लिए, यदि एक छोटे ऑनलाइन फोरम के लिए आपका पासवर्ड सालों पहले एक डेटा ब्रीच में लीक हो गया था, तो हैकर्स उस ईमेल और पासवर्ड कॉम्बिनेशन को लेंगे और स्वचालित रूप से इसे आपके गूगल, एप्पल और सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे ज्यादा वैल्यूएबल टारगेट्स पर आजमाएंगे। यदि आपने एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल किया है, तो उन्हें तुरंत एक्सेस मिल जाता है। यह ऐसा है जैसे एक चोर को आपकी पुरानी साइकिल के ताले की चाबी मिल गई हो और फिर वह इसे आपके घर, आपकी कार और आपके ऑफिस के सेफ पर आजमा रहा हो, यह उम्मीद करते हुए कि आपने हर चीज के लिए एक ही चाबी का इस्तेमाल किया है। फिर पासवर्ड स्प्रेइंग है, एक तकनीक जो सामान्य हैकिंग स्क्रिप्ट को पलट देती है। एक यूजर नेम के लिए कई अलग अलग पासवर्ड आजमाने के बजाय हैकर्स एक बहुत कॉमन पासवर्ड जैसे इंडिया 123 या पासवर्ड लेते हैं और इसे हजारों अलग अलग यूजर नेम पर स्प्रे करते हैं। उदाहरण के लिए, वे एक सरकारी डिपार्टमेंट से 500 एम्प्लॉय ईमेल एड्रेस की एक लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं और हर एक पर वेलकम 82025 पासवर्ड आजमा सकते हैं। ये स्लो एंड लो अप्रोच अक्सर सिक्योरिटी सिस्टम्स को बायपास कर देती है, जो बहुत ज्यादा फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स के बाद एक अकाउंट को लॉक कर देते हैं, जिससे यह एक वीक लिंक खोजने में सरप्राइजिंगली इफेक्टिव होता है। आखिर में ब्रूट फोर्स अटैक है, जो एक बैटरिंग रैम का डिजिटल इक्विवेलेंट है। हैकर्स स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो एक सिंगल अकाउंट पर हर सेकंड लाखों या अरबों पासवर्ड कॉम्बिनेशंस आजमा सकते हैं। इस अटैक की सफलता पूरी तरह से आपके पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी पर निर्भर करती है। एक सिंपल छोटा पासवर्ड मिनटों या यहाँ तक कि सेकंडों में क्रैक किया जा सकता है। हालांकि एक लंबा और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सालों, यहाँ तक कि सदियों तक ब्रूट फोर्स अटैक का सामना कर सकता है, जिससे यह एक पावरफुल डिफेंस बन जाता है। यही कारण है कि आपके पासवर्ड की स्ट्रेंथ सिर्फ एक सजेशन नहीं है, ये इस लगातार डिजिटल अटैक के खिलाफ आपकी प्राइमरी शील्ड है। एक पासवर्ड की स्ट्रेंथ सिर्फ एक ओपिनियन का मामला नहीं है, इसे एंट्रोपी नामक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके साइंटिफिकली मापा जा सकता है। सिंपल शब्दों में, एंट्रोपी आपके पासवर्ड की रैंडमनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को मापता है। लो एंट्रोपी वाला पासवर्ड सिंपल और प्रिडिक्टेबल होता है, जैसे एक स्ट्रेट ओपन रोड। हाई एंट्रोपी वाला पासवर्ड कॉम्प्लेक्स और रैंडम होता है, जैसे कई ट्विस्ट और टर्न वाली एक घुमावदार अनप्रेडिक्टेबल पहाड़ी पगडंडी। एंट्रोपी जितना ज्यादा होगा, हैकर के कंप्यूटर को उसे अनुमान लगाने के लिए उतना ही ज्यादा काम करना होगा। एक पासवर्ड की एंट्रोपी उसकी लंबाई और उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कैरेक्टर्स की वैरायटी, लोअर केस लेटर्स, अपर केस लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स के आधार पर कैलकुलेट की जाती है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए आइए कुछ नंबर्स पर गौर करें। 50 बिट्स से कम एंट्रोपी लेवल वाला पासवर्ड बहुत कमजोर माना जाता है। 50 से 75 बिट्स की एंट्रोपी ठीक ठाक है, 75 से 100 अच्छी है और 100 बिट्स से ज्यादा कुछ भी बहुत मजबूत है। इंडिया 123 जैसा एक शॉकिंगली कॉमन पासवर्ड 1 सेकंड से भी कम समय में क्रैक किया जा सकता है। ध्रुव @123 जैसा कुछ जो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, उसमें भी सिर्फ लगभग 47 बिट्स की एंट्रोपी होती है। ब्रूट फोर्स अटैक चलाने वाला एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर इस पासवर्ड को लगभग 17 मिनट में क्रैक कर सकता है। ये दिखाता है कि एक सीमिंगली क्लेवर पासवर्ड को मॉडर्न टेक्नोलॉजी कितनी आसानी से हरा सकती है। भारत में सबसे कॉमन पासवर्ड की लिस्ट डरावनी रीडिंग के लिए बनती है। वे 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड और बेशक इंडिया 123 जैसे प्रेडिक्टेबल विकल्पों से भरे हुए हैं। बहुत से लोग अपने कीबोर्ड से पैटर्न का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे QWERTY या OneCURSE@WSX, यह सोचकर कि वे क्लेवर हैं। हैकर्स इन पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उनका सॉफ्टवेयर उन्हें पहले आजमाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, जिसका मतलब है कि इन पासवर्ड को 1 मिनट से भी कम समय में क्रैक किया जा सकता है। अपने नाम, अपने पार्टनर के नाम, अपने बच्चे के जन्मदिन या अपने पसंदीदा एक्टर के नाम जैसी पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना भी एक टेरिबल आइडिया है, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन अक्सर पब्लिकली अवेलेबल होती है और टारगेटेड अटैकर सबसे पहले इन्हें आजमाता है। एक मजबूत पासवर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, बल्कि लंबाई है।
आपके पासवर्ड में जोड़ा गया हर एक्स्ट्रा कैरेक्टर उसकी एंट्रोपी को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है, जिससे उसे क्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। जबकि एक छोटा 8 कैरेक्टर वाला पासवर्ड मिनटों में टूट सकता है, एक 12 कैरेक्टर वाला पासवर्ड टूटने में 1 साल से ज्यादा लग सकता है। एक 16 कैरेक्टर वाले पासवर्ड को तोड़ने में हजारों साल लग सकते हैं। यही कारण है कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने अपनी सलाह को कॉम्प्लेक्स, याद रखने में मुश्किल छोटे पासवर्ड बनाने से बदलकर लंबे, याद रखने में आसान पासवर्ड्स बनाने की ओर कर दिया है। डिजिटल दुनिया में लंबाई आपकी सबसे अच्छी डिफेंस है। अब जब आप खतरों को समझ गए हैं, तो अपनी डिफेंस बनाने का समय आ गया है। पहला और सबसे क्रूशियल रूल, हर एक वेबसाइट और सर्विस के लिए एक यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करना है। कभी भी पासवर्ड को रीयूज न करें। यदि आप अपने ईमेल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन बैंकिंग के लिए एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उन साइटों में से किसी एक पर भी ब्रीच होने से वे सभी कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। इसे मैनेज करने के लिए आपको एक परफेक्ट मेमोरी की जरूरत नहीं है, आपको एक पासवर्ड मैनेजर की जरूरत है। ये सिक्योर डिजिटल वॉल्ट होते हैं जो आपके लिए लंबे, रैंडम पासवर्ड बनाते, स्टोर करते और भरते हैं। मॉडर्न स्मार्टफोन्स, iOS और एंड्रॉइड दोनों में बेहतरीन पासवर्ड मैनेजर्स बिल्ट इन होते हैं, जिससे यह स्टेप पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। सिक्योरिटी की अगली एसेंशियल लेयर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA है। आपको अपने सभी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स, खासकर ईमेल और बैंकिंग पर इसे इनेबल करना होगा। 2FA चालू होने पर भले ही कोई हैकर आपका पासवर्ड चुरा ले, वे फिर भी आपके अकाउंट में लॉग इन नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें इंफॉर्मेशन का एक दूसरा टुकड़ा भी चाहिए होगा, आमतौर पर आपके फोन पर भेजा गया या एक ऑथेंटिकेटर ऐप द्वारा जनरेट किया गया वन टाइम पासवर्ड। यह सिंपल स्टेप एक पावरफुल बैरियर के रूप में काम करता है, जो क्रिमिनल्स को उनके ट्रैक पर रोक देता है। याद रखें कि कभी भी किसी को भी OTP शेयर न करें, चाहे वे कुछ भी दावा करें। मजबूत, याद रखने योग्य पासवर्ड बनाने के लिए आप 2 सिंपल तकनीकों में से एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सेंटेंस मेथड है। एक ऐसा वाक्य सोचें जो आपको याद रखने में आसान हो, जैसे My first car was a 1995 Honda Civic that I loved। अब प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर लें और नंबर्स को शामिल करें अपना पासवर्ड बनाने के लिए। MF सामना C9995 HCTIL। ये पासवर्ड लंबा, रैंडम और फिर भी आपके लिए याद रखने में आसान है। एक और बेहतरीन मेथड पास फ्रेज टेक्निक है, जहां आप 4 या ज्यादा रैंडम अनरिलेटेड शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे कॉफी माउंटेन बाइसिकल जस्टिस। ये एक बहुत लंबा पासवर्ड बनाता है, जिसे कंप्यूटर के लिए अनुमान लगाना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल होता है, लेकिन इंसान के लिए याद रखना आसान होता है। आखिर में आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए और जांचना चाहिए कि क्या आपकी इंफॉर्मेशन पहले ही एक्सपोज हो चुकी है। इसके लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स वेबसाइट haveibeenpubliant.com है। आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं और साइट आपको बताएगी कि क्या यह किसी जात डेटा ब्रीच में दिखाई दिया है। यह आपको यह भी दिखाएगा कि यह कौन सा ब्रीच था और किस तरह का डेटा एक्सपोज हुआ था। उदाहरण के लिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पब्लिकली जुड़े एक ईमेल एड्रेस narendramodi1234@gmail.com की जांच से पता चलता है कि यह 13 डेटा ब्रीच में दिखाई दिया है, जिनमें ट्विटर और बिटली के भी शामिल हैं। ये एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि कोई भी इम्यून नहीं है। अपनी डिजिटल लाइफ को मजबूत करने के लिए आज ही ये कदम उठाएं।